प्रदेश में, सऊदी अरब में या अमारात में बकरियों का काम, बकरियां चराने या ऊँट चराने के लिए यहाँ पे आना चाहते हैं, वो ये वीडियो लाजमी देखें, क्योंकि तकरीबन 1.5 साल हो चुका है। देते हैं 1000 नहीं है कोई धोखे में फंस जाए कि भाई यहाँ तनख्वाहें ज्यादा है। कितनी बकरियां हैं आपके पास जो तकरीबन? अगर कोई गुम हो जाए, कोई मर जाए, खुदा ना करे, पहले आप ये बताएं कि जो बकरियां चराने या ऊँट चराने के जो वीज़े होते हैं, इन पे किस सैलरी पे आना चाहिए? यानी जिस तरह आप बकरी चराते हैं, छोटे पहाड़ लग रहे होंगे, ये देखें, ये भाग रहे हैं, भागना पड़ता है यूँ बकरियों के पीछे। ये बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, बहुत फुल ऊपर जाएंगे। अभी तो मैं थोड़ा सा पहाड़ चढ़ा, मैं तो थक गया हूँ यार। सऊदी अरब में, दुबई में या ओमान, कतर या किसी और यूरोप में किसी भी जगह रह रहे हैं, सही। लेकिन उनसे पुलिस रुके तो बंदा कुछ सांस लेके हाँ जी बैठे थे, मेरी मौत भी आ जाए। मुझे किसी और का कोई सवाल हो तो मैं कहीं और जाऊंगा, किसी भाई से मिलूंगा बकरियां चराने वालों से, तो फिर आपको वो भी मैं क्लियर करवा दूंगा इंशाल्लाह। जो भी यहाँ पे जो सख्त जान ना हो या कोई हैवी काम ना कर सकता हो, वो लोग यहाँ पे बकरियां चराने या ऊँट चराने के लिए कम से कम ना आएँ। अस्सलाम वालेकुम। जितने भी लोग प्रदेश में, सऊदी अरब में या अमारात में बकरियों का काम, बकरियां चराने या ऊँट चराने के लिए यहाँ पे आना चाहते हैं, वो ये वीडियो लाजमी देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल डिटेल देने वाला हूँ कि जो लोग यहाँ पे बकरियां चराते हैं वो किन हालात में रहते हैं, वो कैसे बकरियां चराते हैं, उनकी सैलरी क्या होती है, या आने वाले लोगों को क्या करना चाहिए और किन चीज़ों की एहतियात करनी चाहिए। चले मैं आपको भाई से मिलवाता हूँ। अभी भाई जो है वो बकरियों के साथ बैठे हुए थे, तो अभी जाता हूँ। शायद मुझे लगता है कि हमने उन्हें तंग किया, देखते हैं अभी। ये भाई बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? क्या हाल है जी? तबीयत से ठीक है? अल्लाह का शुक्र। आप सुनाओ, ठीक हो? तबीयत से ठीक है? फिट लगे पे हो? कैसे आना हुआ है? अल्हम्दुलिल्लाह, बस आए हैं अभी भाई के पास मिलने के लिए। मिलने के लिए। और मैंने सोचा क्यों ना कुछ लोग जो है ना यहाँ पे हमारे सऊदी अरब में आना चाहते हैं प्रदेश में, उन लोगों के लिए जो है वो कोई वीडियो बनाते हैं ताकि लोगों को पता चले। अभी मैं तो पुराना हो चुका हूँ, तकरीबन मुझे भी 3 साल होने वाले हैं, आप जानते होंगे शायद। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो लोग नए आने वाले हैं, वो ज़्यादातर लोग आते हैं, उन्हें कुछ बताया जाता है कि हम यहाँ पे किसी और वीज़े के बारे में बताया जाता है, लेकिन यहाँ पे आके बकरियाँ चरवाई जाती हैं या कोई बात की जाती है, तो उन्हें मैं चाहता हूँ कि डिटेल बताई जाए यहाँ पे। भाईजान क्या हाल चाल है? तबीयत से ठीक है आपकी? और सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपका नाम क्या है भाई? अब्दुल शकूर में। माशाल्लाह माशाल्लाह। पाकिस्तान पे किस जगह से हैं आप? पाकिस्तान जिला रहीम खान से। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। ये बताएं कितने साल हो गए आपको यहाँ पे? मुझे तकरीबन 1.5 साल हो चुका है। आप 1.5 साल से ही बकरियां चराते हैं या कोई और भी काम करते हैं? नहीं जी, बकरियां चराता हूँ। अच्छा बकरियां चराते हैं सिर्फ बकरियों का। यही जो बकरियां यहीं सामने? हाँ जी, आपने दिखाई गई वीडियो में, वही। हाँ आपने देखी। और सैलरी क्या है आपकी? सैलरी मुझे देते हैं 1,000 रियाल। जब से आप आए यही सैलरी है? बस यही, बढ़ाई नहीं है। पहले से यही तय थी? तय भी यही थी, क्योंकि मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा कि जो गलत है। अच्छा माशाल्लाह। जो बात होगी जो भी आपने बताना सच बताना है, क्योंकि जो लोग नए आने वाले हैं ना, हम ये वीडियो उनके लिए बना रहे हैं। नहीं सही है, ऐसे नहीं है कोई धोखे में फंस जाए कि भाई यहाँ तनख्वाहें ज्यादा है। बकरियों की तनख्वाह यही चलती है मेरे भाई, 1000 रियाल, 1000, 1200, 1300, बस, इससे ज्यादा नहीं देते। हाँ। क्योंकि लोग समझते हैं ये काम है ही नहीं, लेकिन तो मुश्किल तो है, लेकिन करना पड़ता है। जब आ जाते हैं तो करना ही है। बस जब आ गया तो फिर करना है। फिर आपको पता ये काम मुश्किल है या कैसा है ये काम? शुरू में हमें मुश्किल नजर आता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी जब से एक्सपीरियंस हो गया, कोई मुश्किल नहीं है अभी। चलो माशाल्लाह। ये कितने घंटे का काम होता है, किस तरह काम होता है? सुबह से निकलते हैं हम तकरीबन 8 बजे जी, फिर उसके बाद 11 बजे बैठ जाते हैं जी। खाना वगैरह खाए। आप सामने देख सकते हैं, पानी की बोतल भी है और थैला भी है, उसमें सामान होता है खाने के लिए, बिस्किट वगैरह, ऐसे जूस वगैरह। जी।
तो 3:30 बजे 4 बजे फिर चले जाते हैं, शाम को 6 बजे तक। 6 बजे के बाद छुट्टी, फिर 6 बजे के बाद छुट्टी। बिल्कुल। और ये बताएं हफ्ते में कोई छुट्टी होती है? नहीं नहीं, इसी काम में भाईजान छुट्टी एक भी नहीं है। एक भी नहीं, ऐसा किसी दिन? ईद के दिन? ईद की नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। हाँ जी। नमाज पढ़ के आ गए फौरन फिर काम पे, क्योंकि ये काम ऐसा है कि ना बारिश में छुट्टी है, ना सर्दी में, ना गर्मी में, बस चल रहा है मुसलसल पूरा साल के जब तक आप यहाँ इस काम में आए हैं, हाँ वहाँ से लेकर जब तक जाएंगे वहाँ तक कोई छुट्टी नहीं। कोई छुट्टी नहीं, कोई छुट्टी नहीं है। तबीयत खराब हो, कुछ हो, कोई मसला हाँ, हो? तबीयत खराब हो, फिर ये लोग अच्छे हैं, अच्छा। साथ देते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तो तबीयत खराब नहीं हुई। 1.5 साल हो चुका, 2.25 साल होने वाले हैं, 1.5 साल हो गया, लेकिन मेरी तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह कभी खराब नहीं हुई। थोड़ा बहुत सिर में दर्द या थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बुखार, वो तो चलता रहता नहीं, है, बाकी और कोई मसला नहीं है। हाँ जी। अच्छा भाई, ये बताएं कि यहाँ पे सिग्नल का क्या सेटअप होता है? क्योंकि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ सारे पहाड़ ही पहाड़ हैं, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, वादी है सारी, तो क्या सेटअप होता है यहाँ पे? सिग्नल भाई यहाँ नीचे तो नहीं है, हाँ यानी कि जी। वादी में, हाँ जी, पहाड़ों पर होते हैं, लेकिन पहले वहाँ नेट भी था। अभी हाँ। नेट के नहीं होते, बस शादी कॉल करने के लिए होते हैं, सिंपल कॉल करने के लिए। तो नेट का प्रॉब्लम है, वो नेट पे जब कॉल करनी हो तो फिर जाना पड़ता है गाड़ी पे, तकरीबन 20-25 किलोमीटर फासला है। तो तंग तो होते होंगे आप? नहीं, बस सही है, मसला सेट चल रहा है। नए बंदे के लिए परेशानी होती है, लेकिन ये तो है, जरूरी होना चाहिए नेट। लेकिन मैं यही कहूँगा जो भी इस काम में फील्ड में है, पहले पूरी इन्फॉर्मेशन मालूमात करे कि कहाँ रहना है, सिग्नल है, क्योंकि परेशानी होती है, कोई फौत की हो गई, घर में कोई मसला हो गया, बात नहीं हो सकती। हाँ जी। लेकिन मुश्किल तो है नहीं, सिग्नल वैसे नहीं है, लेकिन मुश्किल है इसका प्रॉब्लम तो है। क्योंकि मुझे खुद को भी 3 साल होने वाले हैं यहाँ पे, जी, तो मुझे अंदाज़ा है इन चीज़ों का, ठीक है। क्योंकि ये जो व्यूअर्स हैं हमारे, मैं तो इनके लिए वीडियो बना रहा हूँ, ताकि जो नए आने वाले लोग हैं उनको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ताकि उनको पता हो कि हम किस काम के लिए कैसे जा रहे हैं। बिल्कुल, आइए समझ आपको। अच्छा, ये बताएं कि अगर मिसाल खुदा न खास्ता घर में कोई मसला हो जाता है, कोई फोत हो जाता है, अल्लाह ना करे, तो वो उसका क्या सेटअप है, यानी क्या करते हैं? अगर वो खुद जाना चाहे ना, हाँ जी, तो मेरा भी ऐसा कोई मसला हुआ तो नहीं है, हाँ जी। लेकिन एक आदमी का हुआ था, लेकिन उसका वो दूसरे कह रहे थे अगर ये जाना चाहता है तो हम इसको भेज देते हैं। अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कहेगा नहीं भाई मर गया तो मर गया, आप ना जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। लोग तो ऐसे वीडियो बनाते हैं, बातें बनाते हैं कि मर जाए तो भाई मर जाए, आप ना जाए, लेकिन नहीं है। मुझे नहीं नजर आता, क्योंकि ये भी इंसान है, हाँ जी, इनके अंदर भी कुछ इंसानियत का जज्बा है, कि मोहब्बत है इंसानियत के नाते पर। फिर क्या हुआ, हम चाहे जो यानी गैर मुल्की हैं, ये मुल्की हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। यानी हम भी मुसलमान हैं, हाँ, ये भी फर्क नहीं है। एक बात इनमें मैंने देखी, खाना खाएंगे सारे इकट्ठे खाएंगे, चाहे मुलाजिम हो, चाहे खुद हूँ, चाहे जितना बड़ा भी, लेकिन खाना एक साथ खाएं। इनकी एक ये खूबी है। सही। अच्छा, ये बताएं कि भाई कोई सख्ती वगैरह या कोई बात, कोई गाली वगैरह कोई देते हो यहाँ पे? क्योंकि कुछ लोगों का मैंने देखा है ना, कुछ लोग कहते हैं कि सऊदी अरब में ना आना, यहाँ बहुत मुश्किलात हैं, यहाँ पे कफील जो है वो गालियाँ देते हैं, मारते हैं। कुछ लोग ऐसे कहते हैं, कुछ लोग, यानी सारे नहीं कहते, कुछ लोग कहते हैं। आप क्या कहते हैं भाई? मैं तो भाई यही कहूँगा कि मेरे अंदाजे में मुझे तो नहीं नजर आता ये गालियाँ निकालते हैं या मारते हूँ, कभी अभी ऐसा नहीं है। क्योंकि मेरे साथ 1.5 साल हो गए, मुझे तो किसी ने एक थप्पड़ भी नहीं उठाया, मैं हाथ नहीं उठाया मेरे ऊपर। ऐसे कहूँ कि मुझे तंग करते हैं, ऐसे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, होते होंगे कोई, सारे कहते हैं ना कि 5 उंगलियां बराबर नहीं है, इस तरह। क्योंकि कुछ जो बाहर से आए हुए लोग हैं वो भी अच्छे नहीं हैं, हाँ जी, कुछ यहाँ के जो हैं वो भी अच्छे नहीं है, कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं। सही। लेकिन मेरे साथ जो अल्हम्दुलिल्लाह हैं वो ठीक है। हाँ जी, सही। यानी आपके साथ जो कफील है आप मेरा अच्छा, ठीक है, तनख्वाह वगैरह सब तनख्वाह बिल्कुल टाइम पे जाती है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो भी तनख्वाह नहीं दी या मुझे मेरी सैलरी काट ली, नहीं ऐसा नहीं। अच्छा, अगर मिसाल अभी आपके पास तो बहुत सारी बकरियां, कितनी बकरियां आपके पास? तकरीबन 150 के करीब होंगी। 150 के करीब। और अगर कोई गुम हो जाए, कोई मर जाए, खुदा ना खाता है, आप चराने आए हुए हैं बकरियां और ये गुम हो जाए, फिर वो उसका क्या सेटअप होता है? बस वो बोलते तो हैं लेकिन नुकसान क्यों हुआ थोड़ा बहुत है, लेकिन हो गया तो हो गया, वो क्या करें फिर। हाँ जी, ऐसा तो कभी नहीं, नहीं सैलरी वगैरह नहीं काटते। हाँ जी, सही। वैसे धमकी देते हैं कि हम सैलरी काटेंगे, ऐसे करेंगे, लेकिन काटते नहीं। हाँ, जाहिर सी बात, उनको ही पता है कि ये एक आदमी जा रहा है और इतनी सारी बकरियां हैं। हाँ, हो जाता है नुकसान, तो होने वाला नुकसान हो जाता है, लेकिन नहीं कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने नुकसान मुझसे जो है ना लिया हो या मेरी सैलरी से पैसे काटे हो, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा भाई, ये बताएं कि ये जो बकरियां हैं या कैसे चराते हैं? यानी ये ऐसे ज़मीनी मैदान में जो चराते हैं या पहाड़ के ऊपर चराते हैं, किस तरह का सेटअप होता है यहाँ? भाई देखें, जब बारिशें होती है ना सर्दियों में, हाँ जी, तो घास नीचे होता है, फिर ज़्यादा ऊपर नहीं चराते। सही। यानी कि अभी जब अपना बारिशें नहीं हुई, लेकिन पहाड़ों पर थोड़ा बहुत घास होता है ना,
तो हाँ फिर जी। पहाड़ों के ऊपर ही चरानी पड़ती है। अभी यानी- मैं निकलने वाला हूँ, तकरीबन टाइम हो चुका है 3:45 हो रहे हैं। 3:45। हाँ तो अभी हाँ जी। निकलना है, क्योंकि 4 बजे ऐसे निकलना है। अभी देखते हैं सही। बकरी को निकालते हैं। चलें ठीक है। अच्छा, आप जो नए आने वाले लोग हैं उन्हें पहले आप ये बताएं कि जो बकरियां चराने या ऊंट चराने के जो वीज़े होते हैं इन पे किस सैलरी पे आना चाहिए, यानी जिस तरह आप बकरी चराते हैं आपको क्या लगता है कि सही तनख्वाह जो है वो आपकी क्या होनी चाहिए? भाई मेरे इस पर डिपेंड करता है कि काम पर डिपेंड करता है। हाँ जी। अगर ये बकरियां हैं थोड़ी हैं, जी। तकरीबन 100 से कम है, फिर तो 1000 में भी चल जाएगा। हाँ, लेकिन सही। ऐसा है कि बकरियां हो 200-400 बकरियां हो 1000 तनख्वाह, फिर मेरे लिए सही। मेरे नज़र में अच्छा नहीं लगता। कि उसके लिए तकरीबन कम से कम तनख्वाह 1500 होनी चाहिए। 1500 होनी चाहिए। और खाना पीना 1500 रियाल। हाँ जी, 1500 रियाल और खाना पीना रिहाइश खाना पीना इन्हीं की हर होनी चीज़ चाहिए। उनका। सही। अच्छा, आप जब वापस जाएंगे तो उनकी एड आपको टिकट देंगे या आने की कोई टिकट दी थी आपको? है ना? मुझे तो कुछ नहीं दिए थे। लेकिन वो फिर उन पर डिपेंड करता है ना, कोई अच्छे लोग होते हैं वो आने की भी जाने की सही। दे देते हैं, सही। कफील जो होते हैं। अच्छा, आप ये बताएं जो नए आने वाले लोग होंगे आप उन्हें क्या मशवरा देना चाहते हैं, यानी उन्हें आप डिटेल के साथ बताएं ताकि जो नए आने वाले लोग हैं उनको कोई सहूलत मिल सके आपकी बात से। वो जब भाई आना चाहे तो अव्वल तो मैं यही मशवरा दूंगा कि बकरियां या ऊँट के काम पे पाकिस्तानी लोग ना आए तो बेहतर है। ना आए। ना आए तो बेहतर। ये एक मुश्किल काम है, सही। सारा दिन 24 घंटे काम करना। सही। और हमारे पाकिस्तानी के बगैर मोबाइल के बगैर नेटवर्क के नहीं गुजार सकते। सही सही कह इसमें रहे मजबूर लोग होते हैं, फिर उनको आना पड़ता है। जब आ जाते हैं तो फिर फंस जाते हैं, हैं। सही। तो फिर करना ही पड़ता है। लेकिन मैं मशवरा यही दूंगा कि पहले काम पूछिए। हाँ जी। हाँ, मजरे का काम हो, यानी कि खजूरों के बाग का, ऐसे हाँ जी। शिरके में काम हो, उसी पे आए। सही। तो लेकिन बेहतर ये होगा ऐसे काम है ना आए तो बेहतर होगा। ना आए यानी यानी कि मेरी अंदाजे में अगर मिसाल आए तो 1500 15 कम से कम 1500 तनख्वाह तो होनी चाहिए ना। अब हाँ बच्चे भी हैं, बीवियां हैं घर में, सही। और ये सारा दिन काम होता है। हाँ, और सारा साल 2 साल पूरा यानी 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, या 1.5 साल का, या 3 साल या 4 साल कॉन्ट्रैक्ट है। सही तो कह रहे छुट्टी एक भी नहीं है इस हाँ काम जी, सही कह रहे हैं। और 24 घंटे चल सुचाल, यानी कि 12 घंटे काम है तो सारा दिन चलना ही, पैदल चलना ही। सही। और कोई अगर आप बात करना चाहें हमारे व्यूअर्स को तो आप वो कर सकते हैं, आप बात। मैं भी बस कहूँगा जो भी इस पे वीडियो बनाते हैं, हाँ जितने जी। यूट्यूबर हैं या हाँ जी। जितने बताने वाले होते हैं, सही। क्योंकि वो अच्छी बातें शेयर करें लोगों के साथ, हाँ जी। किसी की कमियां ना निकालें। लेकिन ये जो कुछ लोग मैंने देखे हैं सऊदी अरब में बैठे होते हैं, खुद कमा रहे होते हैं, लेकिन लोगों को कहते हैं कि ना आना, यहाँ बहुत गर्मी है, बहुत नहीं सर्दी नहीं, घर में है। जब किसी ने काम भाई करना हो ना, आपका नाम क्या है भाई? शाहजेब। शाहजेब भाई, जिसने काम करना हो ना, वो गर्मी को नहीं देखता है, नहीं देखता है सर्दी। जब करना है तो करना है सही। अपने घर वालों के लिए। सही। जब आ जाते हैं तो फिर करना ही करना है। सही कह रहे लेकिन हैं। मुश्किल तो है, हाँ ऐसे जी। थोड़ी रोजी कमाई जाती है। वो कहते हैं ना, एक मिसाल है ना कि रंग लगे अपना हिंग लगे ना फिटकनी रंग चढ़े चोखा, पंजाबी की एक मिसाल है हाँ ना। जी, सही कह ऐसे रहे तो नहीं होगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा। हैं। तो गर्मी में भी आप इसी तरह ही चराते हैं? बिल्कुल इस तरह। ये देखे ना, ये छप्पर बनाए हुए, हाँ 2-3 जी। घंटे रेस्ट करता हूँ, इसी के नीचे बैठा होता हूँ। सही। यानी ये पिछले साल से जब से मैं आया था, ये स्टाफ बनाया था, यहीं बैठता था दोपहर को। यानी दोपहर को जब बकरियां आती हैं 3-3:30 बजे बिठाने के लिए बिठाते हैं, 12-1 बजे बिठाते हैं? 11 बजे, 11:30 बजे बिठा देता हूँ। 11:30 बजे। 3:45 बजे, 3:30 बजे जहाँ उठा के चला। सही। तो यानी अपने धूप के लिए साया बनाया अपना हुआ है। सिस्टम बनाया हुआ। बाकी ये कहना कि ये लोग दे जाएंगे मुझे साया के लिए कुछ अपना टेंट वगैरह, ये नहीं है ऐसा। अच्छा, ऐसा नहीं। मजबूर है, बस काम कर रहे हैं। हाँ, सही कह रहे हैं। और कोई अगर बात करना चाहें हमारे व्यूअर्स को आप कह बस सकते यही हैं। कहूंगा कि अल्लाह करे सबको, सबके लिए आप दुआएं करेंगे, जितने मेरे परदेसी हाँ भाई हैं, हाँ जी। उन सब के लिए जो ये वीडियो देख रहे हैं, हाँ जी। तो उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह उनको किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। आमीन बस आमीन अल्लाह उनको खुश रखे, जितने मेरे परदेसी भाई। आमीन। भाईजान ठीक है, मैं चलता चलो। हूँ। अभी आप लेके जाएंगे यहाँ से बकरी? जी, कहाँ? जी, यहाँ लेके जाएंगे, इधर से लेके पीछे जाएंगे? नहीं जाऊंगा अभी, आप- पहाड़ की तरफ ले ठीक है, जाऊंगा। मैं आपकी वीडियो बना लूंगा पीछे से। कोई ठीक है, मसला अगर नहीं, आप आप वीडियो बनाए दीजिए। ठीक है भाईजान। और कोई हुक्म मेरे लायक? बस अल्लाह कोई खुश बात? रखे, अल्लाह खुश रखे आप। ठीक है भाईजान, मेहरबानी मेहरबानी। हाँ जी, ये थे हमारे अब्दुल शकूर भाई, यहाँ पे बकरियाँ चरा रहे थे। मैं अभी आया हूँ अपने एक कज़न को मिलने यहाँ पे, तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पे एक व्लॉग बनाते हैं अपने भाइयों को, जो नए आने वाले भाई हैं उनके लिए व्लॉग बनाते हैं। ताकि ये भाई अब्दुल शकूर जो है ये बकरियाँ चरा रहे हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे चरा रहे हैं पहाड़ों के ऊपर। ये देखें, ये बकरियाँ जो है ना ये ऊपर चढ़ रही हैं। ये भाई अब्दुल शकूर जो हैं, ये इन्हीं की हिम्मत है भाई। गर्मियों में जो है, इतनी गर्मी में चरा रहे हैं। अभी तो मैंने कभी सर पे रुमाल रखा हुआ था, वो भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इतनी गर्मी है यहाँ पे।
ये सूरज सर के ऊपर है बिल्कुल। ये देखें, ये पहाड़ हैं इतने बड़े बड़े, शायद ये आपको छोटे पहाड़ लग रहे होंगे। ये देखें, ये भाग रहे हैं, भागना पड़ता है यूँ बकरियों के पीछे। ये बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, बहुत ऊंचे पहाड़ हैं ये। बहुत मुश्किल काम है ये देखें। शकूर भाई, और शकूर भाई, मैंने सोचा क्यों ना आप बकरियां चरा रहे हैं, चलो लोगों को दिखाएं कि कैसे चरती हैं बकरियां। मुश्किल है ना, मुझे तो पहाड़, इंसान के लिए कोई काम भी मुश्किल नहीं होता। हाँ मेरे, थोड़ी बहुत होती है, हाँ कोई काम भी आसानी से नहीं किया जाता। ये ऊपर जाएंगे, फुल ऊपर जाएंगे। हाँ ये ऊपर। अभी तो मैं थोड़ा सा पहाड़ चढ़ा, मैं तो थक गया हूँ यार। तो आपकी एक्सपीरियंस नहीं है ना। हाँ हमारा तो यही रोजाना डेली का काम। ये देख रहे हैं अभी जा रही है। हाँ ये थोड़ी सी नजर आ रही है, थोड़ी आगे इस पहाड़ के दूसरी तरफ। सही। अब तो अभी मैं आधा पहाड़ चढ़ा हूँ, थक गया हूँ, बहुत गर्मी है यार। अब्दुल शकूर भाई आप कैसे चढ़ते हो यार? बस यार चढ़ना पड़ता है। सांस तो मेरी भी फूल रही है। हाँ सांसें तो मेरी भी फूल रही हैं। देखो ये जा रही है, देखो खड़ती तो, रुकती तो नहीं है। हाँ रुके तो बंदा कोई सांस लेके हाँ जी बैठे थोड़ा, लेकिन है तो मुश्किल। सही। आखिर में आप क्या पैगाम देना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को? वो पैगाम जो बिल्कुल दिल से हो। यार दिल से, आपका नाम भाईजान भूल जाता हूँ यार, मेरे तो एक दिमाग भी बकरियों ने। शाहजेब भाई, मैं ये पैगाम देना चाहूँगा आपके व्यूअर्स को, आपके व्यूअर्स के जितने बाहर किसी दूसरी कंट्री में लोग रह रहे हैं, हाँ जी, सऊदी अरब में, दुबई में, या ओमान, कतर, या किसी और यूरोप में किसी भी जगह रह रहे हैं, सही। लेकिन उनसे प्लीज फरमाइश ना कीजिए अच्छा कि हमारे लिए पापा, हमारे लिए अंकल ये फलां चीज लेके आए। सही यार अब्दुल शकूर या कोई यार नाम लेकर कह रहे हैं आप अपने भाई को, अपने दोस्त को, अपने किसी अजीज रिश्तेदार को फलां चीज हमारे लिए तोहफा लेके। भाईजान सब चीजें पाकिस्तान में मिल जाती हैं, लेकिन फरमाइश ना कीजिए। और दूसरी बात ये रिक्वेस्ट करूंगा, हाँ जी, कि आप अपने घर के मामलात घर में रखिए। परदेसी भाइयों के ना शेयर कीजिए। जब उनको पता चलता है, सुबह से आपकी कॉल आई या मैसेज या वॉइस आ जाता है ना कि भाईजान फलां मसला हो गया घर में, फलां हो गया, तो वो सारा दिन परेशानी में गुजारते हैं और उनका पूरा दिन काम में नहीं लगता। तो प्लीज ऐसे मसले उनके साथ शेयर ना कीजिए, मेरी ये रिक्वेस्ट है आप दो भाइयों से। ये जो बात आप कर रहे हैं, ये मुझे लगता है दिल से कर रहे हैं आप बात। ये बस यार ऐसे के मसले होते हैं ना, फिर दिल नहीं लगता शाहजेब भाई पूरा दिन काम करने में। फिर इंसान सोचता है कि अभी इसी वक्त मैं जो मैं वहां पहुंच जाऊं, लेकिन होता तो वही है जो रब की तरफ से मंजूर होता हाँ, है। ये तो है। हम अगर होते तो वहाँ कुछ भी नहीं कर सकते थे। सही। लेकिन दिल में ये होता है कि काश मैं होता वहाँ, जिस चीज को बदल सकता था। हाँ। लेकिन ऐसे मामलों से इनको दूर रखा जाए और मनफी सवालात उनके साथ ना किए जाएं। पाकिस्तानी में अपने जितने बाहर कंट्री में लोग रह रहे हैं, आपके अजीज़ व अकबर रह रहे हैं, मेरा यही सवाल है आखिरी आपकी तरफ पैगाम था। सही, शुक्रिया, बहुत मेहरबानी अब्दुल शकूर भाई। बस हम जो है खुश हैं, जितने परदेसी हैं ना, बस हमें अपने हाल पे छोड़ दिया जाए। सही, जब जैसे भी है ना, हाँ जी, बस अल्लाह का शुक्र ही करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। वो जो कहते हैं ना, जिस हाल में इंसान रह के अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। बस मैं तो यही कहूँगा कि शुक्र करना चाहिए, और मैं भी शुक्र करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप ये बताएं, आपने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखा हुआ है? जी हाँ, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत तो मैंने की है आते हुए, और उम्रा अभी तक नहीं किया। इंशाल्लाह जल्द अज जल्द उम्रे के लिए इंशाल्लाह अल्लाह जब वो कहता है ना, जब मुकद्दर में होगा तो जरूर करेंगे। सही होगा, लेकिन इरादा है, दिल में ख्वाहिश है। इंशाल्लाह अल्लाह जरूर अपने घर की ज़ियारत करवाएगा। हाँ जी। और रोज़ा रसूल के अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से रोज़ा रसूल सल्लम की ज़ियारत की है अल्हम्दुलिल्लाह। असल में हमारे पाकिस्तान में कितने लोग हैं जिनकी ख्वाहिशें रख के दिल में मर गए हैं, लेकिन उन्हें कभी रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं देखा हुआ। मैंने जब आया था ना पहली दफ़ा वसल्लम का रोज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की थी ना, तो मैंने कहा मेरी दुनिया की सारी ख्वाहिशें पूरी, अभी मेरी मौत भी आ जाए मुझे कोई गम नहीं। सुभान अल्लाह। तो लेकिन ये खुशी बहुत हुई थी जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक की ज़ियारत की थी। मैंने कहा हम कितने गुनाहगार हैं, तो अल्लाह पाक ने फिर अपने फजल करम से अपने रोज़े, अपने हबीब का रोज़ा दिखा दिया। ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती होती है, ये बहुत बड़ी सच्ची में खुशकिस्मती है। बस अल्लाह पाक की तरफ से होता है, हम तो गुनाहगार हैं भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, ये अब्दुल शकूर भाई थे जिनको आपने देखा अभी। तो मुझे लगता है कि मैंने तकरीबन सवालात पूछे हैं। अगर किसी और का कोई सवाल हो तो मैं कहीं और जाऊंगा, किसी भाई से मिलूंगा बकरियां चराने वालों से,
तो फिर आपको वो भी मैं क्लियर करवा दूंगा इंशाल्लाह। जो भी सवाल होगा मैं आपको उसका जवाब दूंगा इंशाल्लाह। मैंने ये भाई को देखा, मैंने कहा चलो जो बकरियां चराने के लिए या ऊँट चराने के लिए भाई आते हैं यहाँ पे, तो उनका बताता हूँ कि वो क्या करते हैं यहाँ पे, कैसे बकरियाँ चरानी होती हैं। क्योंकि मैंने अभी कुछ अर्सा पहले जो हैं वो मेरे जानने वाले ही हैं, तो 2 लड़के आए थे, यानी एक 2 महीने पहले और एक जो है वो 3-4 महीने पहले आया था। जब वो यहाँ पे आए, वो पहले तो हमारे पाकिस्तान में होता है ना बकरियाँ 2-3-4 होती हैं ज़्यादातर, यहाँ पे 2-3-4 नहीं होती, यहाँ पे कम से कम 100 से ऊपर बकरियाँ होती हैं, 200-300-400 यूँ चरानी पड़ती हैं। तो जब वो भाई आए यहाँ पे बकरियाँ चराने के लिए, उनको एक ही दिन में वो कहते मैं काम नहीं करता। अब वो तकरीबन उन्होंने 1,60,70 हज़ार रुपये का वीज़ा जो है वो परचेज़ किया हुआ था उन्होंने, और उन्होंने ख़र्चा किया हुआ था 1 लाख की तकरीबन टिकट थी, यानी टोटल उन्होंने 4-1 लाख लगाया हुआ था। और वो यहाँ आके कहते मैं काम नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे बहुत गर्मी होती है, पहाड़ों में गर्मी ज़्यादा होती है, फिर वहाँ चराना होता है बकरियों को, फिर चलना होता है सारा दिन, फिर बहुत सारे मसाइल होते हैं। यानी ये है कि जिसने काम करना हो, सख्त जान हो, वो बकरियां चराने के लिए या ऊँट चराने के लिए यहाँ पे आ सकता है। यहाँ पे जो सख्त जान ना हो या कोई हैवी काम ना कर सकता हो, वो लोग यहाँ पे बकरियां चराने या ऊँट चराने के लिए कम से कम ना आए, क्योंकि ये बहुत ही हैवी काम है, ये चलना पड़ता है सारा दिन। जो ऊँट चराने वाला होता है वो मामला इससे भी ज़्यादा सख्त होता है, वो तो बैठते भी नहीं हैं ऊँट, उनके पीछे भागना पड़ता है। मैंने अपने कई दोस्त यहाँ पे देखे हैं, वो बेचारे तंग होते हैं, यहाँ पे बकरियां चराने आते हैं। यहाँ पे यही सेटअप होता है, ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं ना पहाड़, ये यही कुछ होता है यहाँ पे सऊदी अरब में। जहाँ भी आपको बकरियां चराने या ऊँट चराने के लिए बुलाया जाएगा, यही सेटअप होगा। या ना कोई देहात, यहाँ पे बिल्कुल देहात होगा, कोई शहर नहीं होगा। अभी यहाँ पे भी है ना तकरीबन 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर यहाँ से सड़क है, यहाँ से जहाँ से अभी मैं आया हूँ, ये यहाँ से इस साइड से अभी सड़क है इधर से, तो ये पीछे है, यहाँ से भी 2-3 किलोमीटर दूर है। वहाँ पे एक शॉप भी है और पेट्रोल पंप भी है वहाँ पे, और सिग्नल भी 4G वहीं पे होते हैं। यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं होते यहाँ पे। तो वो हमारी गाड़ी खड़ी हुई है वहाँ पे, अभी हम जाएंगे शायद शहर, वो आपको दिखाऊंगा कि कहाँ पे होते हैं जो है सिग्नल और जो सड़क जा रही है यहाँ से। ये बिल्कुल देहात है, ये सारा देहात है। आप मेरे पीछे देखें, ये देखें, ये सारा देहात है बिल्कुल। अभी इसी देहात में इन्होंने बकरियां चरानी है, सारा दिन तंग होना है। तो ये होता है परदेश, ये होता है सऊदी अरब। हाँ, अगर आपको वीज़ा मिलता है कोई शॉप पे काम करने के लिए, कोई रेस्टोरेंट पे काम करने के लिए, या किसी जगह आपको अच्छी जगह AC वाली जगह पे काम करने का मौका मिलता है, या ड्राइवर का वीज़ा मिलता है, वो भी ठीक होता है, अच्छा वीज़ा होता है। और सैलरी तकरीबन ड्राइवर के भी 1300, 1400, 1500 सैलरी तो होती है, ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो सख्त जान है या कोई और काम नहीं कर सकते, वो यहाँ पे आएँ बकरियाँ चराने के लिए या ऊँट चराने के लिए। क्योंकि मेरे एक दोस्त ने कहा था कि मुझे दिखाओ कि लोग जो हैं यहाँ पे बकरियाँ कैसे चराते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना हम आप सबको दिखाया जाए, आप सब हमारे भाई हैं, तो आपको पता चले कि परदेश में क्या होता है लोगों के साथ। तो अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही कई सारे इंटरव्यू इंशाल्लाह आएंगे। अभी जो नेक्स्ट इंटरव्यू होगा वो इंशाल्लाह एक बाग का काम, जिसे हम मज़रा कहते हैं सऊदी अरब में, मज़रे के काम के लिए इंटरव्यू इंशाल्लाह मैं करूँगा एक भाई का। तो वो मेरे खुद कज़न है, वो उन्हीं को ही मिलने आया हूँ मैं यहाँ पे। तो वो उनके पास बकरियाँ भी होती हैं, वो चराते तो नहीं हैं, कभी कभार चराते हैं वो, लेकिन उनके पास बाग होता है, यानी खजूर हैं, लीमू हैं, लीमू अभी अरबिक में कहते हैं, तो लीमू उर्दू में भी कहते हैं, तो लेमन है उनके बाग में, और भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप हमें बताएं, कोई मसला नहीं है, भाई हैं आप हमारे।